सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्षय तृतीया की वह एक चीज कौन सी है? ऐसे मानो तो सत्य या सर्वनाश होगा। भारत की पवित्र तिथि अक्षय तिथि को स्वर्ण संपत्ति, सौभाग्य और संकल्प का दिन कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में किसी एक वस्तु को घर लाने में क्या ऐसा कुछ होता है मात्र छप्पड़ फाड़ कर धन आएगा? क्या ऐसा कुछ होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। या फिर किसी अदृश्य विनाश की नींव हो सकती है यह चीज घर न लाए तो? यह कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने परंपरा के नाम पर एक चीज को घर लाया और फिर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। पर इस बार यह कहानी केवल सांसारिक धन की नहीं बल्कि आत्मिक चेतना और निरंकारी विचार की भी है, जो सिखाती है कि असली धन क्या है। आइए ऐसे परिवार से मिलते हैं जिन्हें चमकते सितारों में से एक कहा गया है। वाराणसी को, जो कि कोतावली मोहल्ले में पांडे परिवार अपने सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। मुखिया श्रीधर पांडे हर साल अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ नया खरीदते, कभी सोने का सिक्का, कभी पीतल की घंटी। पर इस बार बात कुछ अलग थी। मोहल्ले में एक नया ज्योतिष आया, त्रिलोकी नंदन शास्त्री। उसने ऐलान किया, इस अक्षय तृतीया पर यदि स्वर्ण तुलसी घर लाई जाए तो माँ लक्ष्मी स्थायी भाव, जो कि अवस्था से कुबेर स्वयं द्वारपाल बनेंगे। श्रीधर पांडे के कान खड़े हो गए। तुलसी, स्वर्ण तुलसी? हाँ, शास्त्री ने उत्तर दिया, मात्र 5100 रुपये में, पूजा सहित। पंडित जी ने बाहर, जो कि बिना देर किए शास्त्री से वह तुलसी घर मंगवाई। पूरे घर में उत्सव का माहौल छाया। पंडित जी ने कहा, इसे पूर्व दिशा में रखिए, धन की बारिश जरूर होगी। पहले 2 दिन सचमुच घर में ऐसा अच्छा वातावरण होता रहा। उसी सप्ताह पांडे जी के बेटे अनीश को अपनी कंपनी की प्रमोशन, साथ ही पूरे मोहल्ले में जो कि शोर मचा। देखो, स्वर्ण तुलसी का चमत्कार है यह। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। सत्संगत जी, जब सब पलटने लगा, तीसरे हफ्ते घर में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटी बहू को नींद में डरावने सपने आते। अनीश की पत्नी गर्भपात हो गया। बिजली के मीटर जो फटने की आवाजें। तुलसी के पास रखा गया दीपक बुझ जाता, जलता ही नहीं। श्रीधर सोच में पड़ गए, क्या यह तुलसी का भी परिणाम हो सकता है? उसी रात, उसी दिन गली में जो हल्ला हुआ कि सत्संग होने वाला है, निरंकारी सत्संग। अब होता है यहाँ से आगमन सतगुरु का। सतगुरु निरंकारी मिशन से बाबा सत्यानंद आए। मोहल्ले में सत्संग हुआ। बाबा ने कहा, तुम लोग सोने को जो पूजते हो, आत्मा को नहीं। अक्षय तृतीया दान और ज्ञान का पर्व है, सोने की मूर्ति का नहीं। तुलसी देवी घर में होती है, पर सोने नहीं। जीवित हरित सजीव तुलसी। त्रिलोकी नंदन तो सच। अनीश ने गूगल पर सर्च किया, स्वर्ण तुलसी का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। फिर वह शास्त्री के ठिकाने पर गया। दुकान बंद, फोन बंद, सब गायब। कई लोगों ने ठगी हो चुकी थी। बाबा सत्यानंद ने कहा, तुमने आडंबर को अपनाया, ज्ञान अज्ञान, जो कि आत्मा की ज्ञान नहीं मिला। निरंकारी दृष्टि से सत्य वह है जो विनाश नहीं। सोना विनाश है, पर जो कर्म से अर्जित हो वह अक्षय है। स्वर्ण तुलसी की जड़ें काली हो चुकी थी, पौधे सूख रहे थे। उसी दिन अनीश की नौकरी हाथ से छूट गई। पुलिस केस दर्ज हुआ। शास्त्री पर जो धार्मिक विश्वास का सदुपयोग कर करोड़ों को ठगी का आरोपी किया था। लोग पांडे जी को कोसने लगे। इन्हीं के कारण हम सबने जो वो चीजें मंगवाई और नुकसान हुआ, आत्मलीन हुआ। श्रीधर पांडे अब पूरी रात तुलसी, जो कि
के पास बैठते और रात होते एक दिन उन्होंने कहा, हे परमात्मा, मैंने लोकसभा के लिए अधर्म को स्वीकार, अब मुझे ज्ञान दो। उसी रात उन्होंने सपना देखा, सफेद वस्त्रधारी संत आए, बोले, धन वह नहीं जो सोने में है, धन वह है जो सेवा, सत्य और संतोष में है। अब जागो अंधविश्वास, जो अंधविश्वास से बाहर निकलो। पांडे परिवार ने अगले ही दिन निरंकारी सत्संग में भाग लिया। बाबा जी ने बताया, अक्षय तृतीया का अर्थ है वह जो कि शुरुआत जो कभी खत्म न हो। वह शुरुआत होती है जो सेवा से सच्चे गुरु की जुड़न होती है, पारंपरिक जीवन जीने की जी होती है। लास्ट में पांडे जी के अंत में जो, काश हमने यह दिनों सोने तुलसी की जगह ज्ञान की पुस्तक लगाई होती तो भूखे को रोटी नहीं लाया होता। वही असली अक्षय चीज होता है। बाबा जी की अंतिम पंक्ति थी, जो सत्य को अपनाता है वही अक्षय होता है, बाकी सब क्षणिक है। कहानी स्वर्ण तुलसी अक्षय जो तृतीया की, वह एक चीज से घर फाड़ देगा, जैसे इसमें प्रस्तावना। साथ ही सत्संग जी चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा सत्संग जी, ताकि हर कोई अब पता हो सके। कश्मीर में स्टालिन जो कि आतंकवादियों ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर में पहलगामा की विरासरण में वैली के जो देश भर के लोग आए, वहां पर जो कि अंधाधुन गोलियां चला करके टूरिस्ट पर आए अपने फैमिली के साथ सभी को, जिन आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। लोगों को मारने से पहले उनके नाम भी पूछे गए, कपड़े उतारकर उनकी जो मजहबी पहचान चेक की गई, और जब ये कंफर्म हो गया कि वह सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूँ समय बीत चुका है, तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपने जान गंवा बैठे हैं। मरने वाले में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का एक नागरिक है। मतलब समझ सकते हैं आप, चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, कोई भी जो कि जबान में कोई भी ना बोल दे, तो आप चाहे किसी भी पार्टी से सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दी होगी, क्योंकि यह इतना दर्दनाक मौत आपने अटैक देखा ही, लेकिन साथ ही क्या होगा, आइए समझते हैं उनकी पूरी सच्चाई। अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने नए शादी के जोड़े घूमने गए थे, वहां वादियों जो कि देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को जो मार दिया गया, पत्नी वहीं रो रही थी। 26 लोगों की आतंकवादियों ने मार दिया था, जो कि निहत्थे लोगों की जो जाने चली गई थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने वाले के पहले जो पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, मुसलमान हो या नहीं, हिंदू धर्म, तो मार दिया गया। देखो, हिंदू दया का भाव नहीं रखता, पर मुसलमान के भीतर तनिक भी दया नहीं, करुणा भी नहीं, जाति धर्म पूछ के मार दिए गए। इसलिए कहता हूँ, दया में पहले भी कर चुका हूँ कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मारना पड़े। इसलिए कहते हैं, अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाइए, अपने बच्चों को अपने फौलाद बनाओ, ताकि हर परिस्थिति में लड़ना जान सके। लड़ना सबको है, आपने देखा अर्जुन को भी लड़ना है, भगवान राम को भी लड़ना पड़ा, और वैसे ही रावण से बोलो, हाँ, हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा था, ऐसे दुर्गा मैया भी लड़ी थी। इस प्रकार हर एक जो भगवान भी लड़े थे अपने हक पाने के लिए, तो फिर तुम तो इंसान हो, बिना काम बिना लड़े हो जाएगा, ऐसा आपने सोचना भी मत। जो जरूरी राष्ट्र के देश हैं,
ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने, सुनने में आया कि पाकिस्तानी ने जो आतंकवादियों को पहनाव जो देने का कौन था। यह भी एक विचारधारणीय विषय है। हम तो कहते हैं देखो ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कुछ आवश्यक है। एक बड़ा निर्णय लेने की जो उपयोग पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा था, वही जानता पड़ेगी कि परेशानी इस बदौलत यही है कि अपना भारत एक हिस्सा वापस ले जा रहा। भारत में जो था इसका बदल चुका था। और देखो पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक में बीच में आतंकवादी आ गए और मार डाले। इसलिए कहता हूँ भारतीय संभल जाओ। अब समझ है हिंदुओं की, हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं हो भाई जो नहीं होते। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। उनके अपने ने जयचंद्र जो कौन थे, हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदू के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित रह करके अपने देश के काम आने चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते हैं थे ना कि अभी भी हिंदू लोग टीवियों पर बैठकर बोल लेंगे अरे आतंकवादियों थे, वह मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हम लोगों को वह काफिर कहते हैं जो हिंदू नहीं है, उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसे उनके कुरान में लिखा। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना नहीं सिखाता है कि इसलिए वह तो दिन रात सिर काटने के जो बकरे काटते हैं, सिर काटते हैं बकरे की प्रैक्टिस करते रहते हैं। किस तरह के इंसान का काटना है, बस मौका तो मिल जाए। उन्हें बकरे को भी हर साल जो उनका होता है नया त्योहार, जैसे कि देखते होंगे सिर काटते हैं। बकरे को क्यों काट चढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि सर कटा हुआ है। हम भूल गए हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप मारने के लिए। बंगाल के जो बांग्लादेश में हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था। कश्मीर पंडितों को उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया था। ज़्यादा मीठे ना बनो, ज़्यादा सीधे ना बनो। ज़्यादा मीठा गन्ना है तो कोल्हू में पेरा जाएगा। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकार तो कर रही है, लेकिन अब कोई घुस आए अपने जो आपके बीच में और मार डाले, या सुरक्षा की चूक हो चुकी है। ऐसे आतंकी कैसे मार सकते हैं, वो भी अपने इलाके में। लेकिन हम सब आपको जो बता रहे हैं, आपने तो आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह आपने घरों में घुसकर ऐसे मारे जाएं जो क्या कर लेंगे 26 लोग जो उन लोगों ने जो मार दिया गया, अब वो क्या कर सकते हैं। लोगों ने बातें करने से क्या होगा। हम बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं तो बातें करेंगे फिर खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं, समाधान है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है, ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार होना चाहिए।